एरी बहू, अभी तक बर्तन नहीं धुले? बाकी काम तेरा बाप आकर करेगा। माँ जी, बर्तन धुल गए हैं, बस आज सर्दी बहुत ज्यादा है, ठंडे पानी में हाथ अकड़ गए थे, इसलिए देर हो गई। कामचोर कहीं की, हर दिन कोई ना कोई नाटक। आज तेरे हाथों की अकड़ मैं अभी ठीक करती हूँ। जी मुझे माफ कर दो। ओ महारानी, अभी तक खाट नहीं छोड़ी क्या? घर का काम कोई और करेगा या तू सिर्फ सोने आई है निकम्मी? माँ जी, सारा काम कर दिया है मैंने। कपड़े धो दिए? हाँ माँ जी। और खाना? वो भी बना दिया है माँ जी। अच्छा, अब जुबान भी ललाने लगी है। जा, अभी मेरे लिए एक कप गरम चाय बना, और सुन, पकौड़े भी चाहिए, समझी? हाथों में जान है भी या नहीं तेरे? सुबह से एक काम ढंग से नहीं हुआ। जल्दी कर ये सब, इसके बाद जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगी। सीमा मन ही मन में कहती है। पता नहीं माँ जी का मैंने क्या बिगाड़ा है, जो हर बात पर मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार करती हैं। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ मानकर ही सेवा की है। ए बहू, खाने में क्या बनाया है? माँ जी, आलू के पराठे बनाए हैं। किसने कहा था तुझसे आलू के पराठे बनाने को? आज मेरा मन छोले भटूरे खाने का है। चल जल्दी से बना। तभी दरवाजे से रमेश घर में प्रवेश करता है। माँ, आज तो घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या बनाया है? अरे बेटा, आज तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। मुझे पता है ना तुझे कितना पसंद है। बहू तो छोले भटूरे ही बना रही थी। मैंने ही कहा कि मेरे रमेश को आलू के पराठे बहुत पसंद है। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। देखा सीमा, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। खाना खाकर रमेश अपने काम पर चला जाता है। माँ जी, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, जितनी जल्दी आप बदल जाती हैं। चुप कर कमिनी, नहीं तो अपने बेटे से कहकर तुझे घर से बाहर फेंकवा दूंगी। देखा नहीं मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है। तभी गुस्से से आग बबूला होकर माया चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाती है और बहू सीमा को बेरहमी से पीटने लगती है। और सुन, अगर रमेश से कुछ भी कहा ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। शाम को रमेश और सुरेश दोनों अपने काम से वापस आते हैं। उसी समय सुरेश की नजर अपनी भाभी सीमा पर पड़ती है। सीमा के चेहरे और हाथों पर पड़े चोट के निशान सुरेश देख लेता है। अरे भाभी, आपके चेहरे और हाथों पर ये चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं देवर जी, जंगल से लकड़ी लाते वक्त गिर गई थी। लेकिन भाभी, ये तो... चलो मेरी छोड़ो, तुम दोनों पहले हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अपनी सास के डर की वजह से सीमा किसी से कुछ नहीं कह पाती और कुछ समय इसी तरह चुपचाप बीत जाता है। अब माया का अत्याचार और बढ़ने लगता है। वो छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर सीमा को सताने लगती है। सीमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ उदास सी रहती हो और बहुत कमजोर भी हो गई हो। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। आप मुझसे प्यार से दो बातें कर लेते हैं ना, तो मेरी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आज हमारी सालगिरह है सीमा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए वही सब कुछ है। और हाँ, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बनाकर रखूंगी। ठीक है सीमा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना पूरा ख्याल रखना। ये सब बातें माया घर के बाहर खड़ी चुपके से देख और सुन रही होती है। कमनी कहीं की, मेरे बेटे को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शाम का वक्त था। सीमा पूरे मन लगाव और प्यार से रमेश के लिए खीर बनाने में जुटी थी। तभी माया वहां आती है। रस्सी पर जो कपड़े पड़े हैं उतार ला। सीमा जैसे ही बाहर जाती है, माया मौका देखकर खीर में चुपके से बहुत सारा नमक मिला देती है। थोड़ी देर बाद सीमा लौटती है। माँ जी, बाहर तो रस्सी पर कोई कपड़े थे ही नहीं। अच्छा, शायद मैं ही पहले ले आई होंगी। इतना कहकर माया वहां से चली जाती है और सीमा कुछ समझ नहीं पाती। शाम को जब रमेश और सुरेश काम से घर लौटते हैं
तो सीमा बड़े चाव और प्यार से दोनों के सामने खीर परोस देती है। जैसे ही रमेश खीर का पहला निवाला खाता है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। सीमा, ये क्या बनाया है? गुस्से में आकर रमेश खीर की कटोरी जमीन पर फेंक देता है। सीमा, ये क्या तमाशा है? तुमसे एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। माँ तुम्हारे बारे में जो कुछ कहती हैं, आज मुझे लग रहा है वो गलत नहीं कहती। नहीं जी, मैंने तो सब कुछ बड़े ध्यान से बनाया था। पता नहीं ये कैसे हो गया। अच्छा, मतलब अब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर इतना ही अच्छा बनाया है तो खुद ही खा ले ये नमक वाली खीर। इतना कहकर रमेश बिना कुछ खाए कमरे में चला जाता है। सीमा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब आखिर कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद वह रसोई में जाती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े नमक के खाली पैकेट पर पड़ती है। सब कुछ समझते देर नहीं लगती। सीमा मन ही मन सोचती है, ये सब सासू माँ का ही किया धरा है। समय अपनी रफ्तार से बीतता जाता है और इसी बीच रमेश के भाई सुरेश की शादी हो जाती है। इसी शादी के साथ उस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला होता है। दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? सबके लिए खाना बना रही हूँ ममता। अरे दीदी, बहुत काम कर लिया आपने। अब मैं आ गई हूँ ना, आप आराम कीजिए। आज से मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं ममता, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुमने पूछ लिया, वही मेरे लिए काफी है। ये कैसी बात हुई दीदी? छोटी बहन भी बोलती हो और काम भी नहीं करने देती। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है, आप मुझे काम करने से मना नहीं कर सकती। अच्छा मेरी छोटी बहन, तुम जीत गई, मैं हार गई। सीमा ममता को रसोई का सारा सामान बताकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद ममता स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको परोसती है। दीदी, आप भी आइए ना, आप क्यों खड़ी हैं? नहीं ममता, मैं बाद में खा लूंगी, जब सब खा लेंगे। ये कैसी बात हुई दीदी? जब सब खा रहे हैं तो आप भी खाइए, गर्मा गर्म खाना है। नहीं ममता, मैं बाद में खा लूंगी। दीदी, तुम्हें मेरी कसम। ममता की जिद के आगे सीमा झुक जाती है और अपनी सासू माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर रमेश और सुरेश अपने काम पर चले जाते हैं। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ बैठकर खाना खाए? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। ममता के बार बार कहने पर ही मैं आपके साथ बैठ गई थी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ जी, बस आज मुझे माफ कर दीजिए। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर माया हाथ में डंडा उठाती जी, है मुझे माफ और कर दो। बेरहमी से सीमा को पीटने लगती है। ये सब ममता अपनी आंखों से देख लेती है। दीदी, ये सब क्या है? सासू माँ आपको इतनी बेरहमी से क्यों मार रही थी? कुछ नहीं ममता, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। तुम जाओ, आराम कर लो। नहीं दीदी, आपको मुझे सब बताना पड़ेगा। तभी सीमा रोते रोते अपनी पूरी कहानी ममता को सुना देती है। दीदी, आप जेठ जी से क्यों नहीं कहती? कई बार बताया मैंने, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं हुए। उनके लिए हमेशा वही सही रहा जो माँ जी कहती हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ममता की ये बात सुनकर सीमा को बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है कि अब कोई है जो उसकी तकलीफ को समझता है। कुछ समय बाद एक दिन हरामजादी, कब लेकर आएगी अपने मायके से 1 लाख रुपए? माँ जी, आपको पता है मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं जानना, चाहे अपना घर बेचें या खुद को ही क्यों ना बेच दे। मुझे 1 हफ्ते के अंदर पूरे पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं आए तो अपने बेटे से कहलवाकर तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर माया सीमा को बुरी तरह पीटने लगती है। ये पूरा दृश्य ममता चुपचाप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। शाम को जब रमेश और सुरेश काम से घर वापस आते हैं, तब माया, अरे रमेश बेटा, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया, वरना आज ये कमीनी मुझे मार ही डालती। आज तेरी बीवी ने मुझ पर हाथ उठा दिया और मुझसे 1 लाख रुपए मांग रही थी।
बेटा तू ही बता, मैं इतने पैसे कहाँ से दूं? जो भी मेरे पास था सब तो मैंने इसे दे दिया। मेरी माँ पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैं तुम्हारी हर गलती को अनदेखा करता आया हूँ, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां ममता आ जाती है। ममता अपने मोबाइल से सारी रिकॉर्ड की हुई वीडियो रमेश और अपने पति सुरेश को दिखा देती है। वीडियो में हर जुल्म, हर गाली, हर मार साफ दिखाई दे रही थी और सच अब सबके सामने था। वीडियो देखकर रमेश का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सामने से माया आ जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे लगा कि बहू मुझे तुझसे दूर कर देगी, इसी डर में मैंने ये सब कर डाला। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, मैंने आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा किया और हर बार सीमा को ही गलत समझता रहा, लेकिन सीमा ने कभी भी आपके बारे में एक गलत शब्द तक नहीं कहा। आज अगर ममता ना होती तो आपकी सच्चाई मेरे सामने कभी नहीं आती और न जाने मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। माँ, अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, उससे मांगो जिस पे तुमने इतना अत्याचार किया है। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। और माँ जी, रहा आपके बेटे का सवाल, वो आपके बेटे हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। बस अपने दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बेटी समझकर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माया को अपनी सारी गलतियों का गहरा एहसास हो जाता है। आज उसका घमंड नहीं, उसका दिल बोल रहा था। जिस सास के हाथों कभी जुल्म हुआ करता था, आज वही हाथ माफी और प्यार से उठते हैं। अब उस घर में न कोई डर है, न आंसू। अब सब मिलजुल कर प्यार और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी कभी माफी और समझदारी रिश्तों को नया जीवन दे देती है।